हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आपको मैंने क्या बताया, आंख बंद करके आप बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के किस आवर्त, किस वर्ग और किस ब्लॉक में रखा गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि बिना हम पीरियोडिक टेबल उठाए ही बता सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स है उसका पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन रहने वाली है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको तो ऐसी बातें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त है, एंड तक पूरा देखिएगा क्लास को, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये एक्चुअली हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से ही देखूंगा कि जो भी हमारा तत्व होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो पीरियोडिक टेबल के किस पोजीशन में है, कहां रखा गया है वो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो तो यहां पर जिन मेरे भाई बहनों को जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से इस चीज को कर रहा हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज, तो यहां पर मैं दो नियम लूंगा। ठीक है, आज मान चलो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, और उसके बाद आपका जल्द ही सेकंड पार्ट आएगा। मतलब छोटी छोटी क्लासेज होंगी, आपको दोनों बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझते हुए चलते हैं। चलो यहां पर एक रूल आप देखिए, सिंपल सा रूल। फर्स्ट आपका ये कहता है कि अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर वो हमारा एस ऑर्बिटल में आ रहा है, किसमें आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है। ठीक है, किसमें आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो है हमारे आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में होगा। ठीक है, क्या होगा, वो एस ब्लॉक में होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना। देखो अब एक बात आपको यहां फिलहाल समझ लेना है, इस रूल को समझने से पहले एक बात और समझ लो आप। क्या समझना आपको, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, उसमें अगर मैं बात करूं कितने आपके कॉलम है, मीन कितने आवर्त हैं, तो मैं बात करूं आवर्त की, तो आवर्त कितने हैं, 7। अगर मैं बात करूं वर्ग की, जिसे हम ग्रुप भी बोलते हैं, तो ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, और ब्लॉक कितने हैं, ठीक है, ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक हैं आपके कितने, 4। और वो भी कौन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी 4 आपके पार्ट्स में, 4 खंडों में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है, तभी यहाँ की बातें आपको समझ में आएंगी। क्या याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 4 खंडों में डिवाइड है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में। ठीक है, और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। उसके बाद वर्ग कितने हैं, वर्ग आपके 18 हैं। इतनी बातें आपको याद रख लेना, बस आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखिए, तो मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, अगर एस ऑर्बिटल में हो, किस में हो, एस ऑर्बिटल में हो, तो वो जो इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा तत्व होगा वो आवर्त सारणी के किस में होगा,
एस ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, मतलब क्वांटम नंबर जो हम क्या करते हैं, n बराबर हमारा आता है, वो हमारा क्या होता है, आवर्त के रूप में ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, आवर्त के रूप में। मतलब जैसे भाई 1 2 3 4 ये ऐसे करके आता है, तो हमारा क्या हो जाता है, आवर्त। और इसके ऊपर एस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग की संख्या कौन सी हो जाएगी, पहला वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा, पहला वर्ग। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो कौन सा वर्ग हो जाएगा, दूसरा वर्ग हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हम s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर ही सकते हैं। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई। s में 2 भर सकते हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ा, s2। और p में कितना मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, d में कितना 10 भर सकते हैं, f में कितना 14 भर सकते हैं। तो s2 p6 d10 एंड f14, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। समझ में आई बात है। चलो अब इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो, सपोज करो, कहीं मत जाओ, बिल्कुल सबसे पहला एलिमेंट्स, बिल्कुल सबसे पहला आवर साइड का सबसे पहला एलिमेंट्स आप क्या ले लो, हाइड्रोजन को। ठीक है मेरे भाई, क्या लेंगे आप, हाइड्रोजन। तो यहां पर मैंने लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H होता है, आप सबको पता है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो अब हमको नहीं पता है कि भाई हाइड्रोजन कहाँ है, आवर साइड में इसकी क्या पोजीशन, नहीं पता हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा, 1s1। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 1s1। अब ये देखो, ये क्या होगा हमारा, मैंने जस्ट अभी बताया था, ये हमारा क्वांटम संख्या होगा 1 2 3 4, या फिर इसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। समझ में आई बात है। तो क्या हो गया, अब ये हमारा पहला जो हुआ, ये क्या हो गया, हमारा आवर्त हुआ। क्या हो गया, आवर्त हो गया। उसके बाद एस क्या आपका ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा। और मैंने भी जस्ट आपको बताया था कि अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहला वर्ग माना जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरा वर्ग माना जाएगा। यही तो माना जाएगी, तो मैंने बताया था आपको। तो वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, वर्ग आपका पहला हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब अब हम क्या बता सकते हैं कि भाई जो हाइड्रोजन है वो आवर्त सारणी के, ठीक है, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में है। कहाँ है, एस ब्लॉक में। किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है। किस आवर्त में रखा गया है, पहले आवर्त में रखा गया। और किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया, तो पहले वर्ग में रखा गया और पहले ही आवर्त में रखा गया है। तो एकदम क्लियर हो गया। आप इसको देखते रहिए और अपने सामने पीरियड टेबल खोल के रख लीजिए। आप यहां जैसे मैं करवा रहा हूं वहां आप देखिए, बिल्कुल जादू तो नहीं, बस ये नियम है। ठीक है, जो काम कर रहा है आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहां पर हम ले लेते हैं, सपोज मान लो कुछ भी हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर हमने ले लिया आपका सोडियम ले लिया मैंने। ठीक है, क्या ले लिया, सोडियम। तो सोडियम का कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और ये कितना हो जाएगा, 3s1। तो आपका यहां पर देखो आप, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे 2 2 4 6 10 1 11 हो गया 11। उसके बाद मैं बोलूंगा भैया इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बोलोगे कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3s1 है, तो इसका मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोटिव शेल। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है बाहरी कक्षा में वो कितनी है, 1 है। और उसके बाद ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब मुख्य ऊर्जा स्तर जो हमारा 3 है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि जो सोडियम है वो आवर्त, मैंने क्या बोला था, ये जो हमारा पहला नंबर होता है इसको किस में रखते हैं, आवर्त के रूप में। तो आवर्त तीसरे, और ब्लॉक किस ब्लॉक में रखा गया, एस ब्लॉक में। और किस वर्ग में है, किस वर्ग में है, पहले वर्ग में रखा गया। बहुत ही सिंपल है मेरा भाई। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सोडियम जो है आवर्त सारणी के एस ब्लॉक तीसरे आवर्त और पहले वर्ग में रखा गया है। फिर से पीरियड टेबल खोल के आप देखिए, ये भी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, पीरियड टेबल के एस ब्लॉक तीसरे आवर्त और पहले वर्ग में रखा गया। क्योंकि आपको पता होगा कि पहला और दूसरा जो वर्ग होता है हमारा, ठीक है, पहला और दूसरा जो वर्ग होता है हमारा किसके अंतर्गत आता है, एस ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रही बात है जिस, तो ये सारी चीजें आपको समझना
है। समझ में आई बातें? चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं सपोज यहां पर मैंने ले लिया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 18 3p6, उसके बाद कितना हो जाएगा 4s2। तो मैं पूछूं इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो भाई आपने देखा ये इस तरीके से आपने यहां पर देखा 2 8 8 उसके बाद 2। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। आप ये वाला इलेक्ट्रॉन तो लोगे। उसके बाद ये आपका जो मुख्य ऊर्जा स्तर कितना 4 है। उसके बाद ये आपका ऑर्बिटल कौन सा है, एस है। तो आवर्त कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, आवर्त आपका हो जाएगा चौथा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा आपका एस। उसके बाद वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, मैंने बोला था अगर दूसरा है तो दूसरा वर्ग हो जाएगा, तो आपका वर्ग कौन सा हो जाएगा, दूसरा वर्ग हो जाएगा। तो कैल्शियम जो है हमारा वो पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक चौथे आवर्त और दूसरे वर्ग में रखा गया है। बहुत ही सिंपल सा नियम है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। तो बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, बस चुटकियों में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब बिल्कुल भी आंख बंद करके आप बता सकते हो, ठीक है। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंखें बंद करके बता सकते हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपने मन में भी कर सकते हो। बस आप के ऊपर ये डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस किए हो, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। देखो मेरे भाई अभी यहां पर क्या है, इतना जल्दी क्यों निकल पा रहा है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो बहुत ही जल्दी चीजें आ जाएंगी। देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखती है। कैसे समझाता हूं आपको। आप जब छोटे थे, ठीक है, तो आप आज के टाइम में तो ओवरऑल हर कोई बाइक चला लेता है, या फिर बाइक नहीं चलाता तो साइकिल तो चला लेता है, हर कोई कर लेता है। तो कहने का मतलब जब आप साइकिल सीखना स्टार्ट किए थे, तो आप जब सीखना स्टार्ट किए थे तो उस समय क्या होता था, आपकी आंखें सामने भी होती थी, पैडल पर भी होती थी, नीचे भी होती थी, और हमेशा आप डरते ही रहते थे। लेकिन आज की क्या कंडीशन है, आप साइकिल प्रॉपर तरीके से चला लेते हो और साइकिल को तो मारो गोली। आप क्या करते हो, जब आप बाइक सीखे थे तो उस समय कहीं ना कहीं आपका पैर और हाथ कहीं ना कहीं डरता रहता था, हर चीज कपकपी सी, है ना, ये सारी चीजें हुआ करती। लेकिन आपने कई बार जब उसको चलाया, आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब आप क्या करते हो, चुटकियों में गाड़ी को चलाते हो, उड़ा देते हो। और इवन आजकल के लड़के तो हवा में भी उड़ाते हैं। मतलब हवा का मतलब क्या है, गाड़ी का हैंडल छोड़ देते हैं और गाड़ी चलती रहती है। तो ये एक प्रैक्टिस का कमाल है। समझ में आ रही बात है? तो अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगेगा चीजें। समझ में आई? चलो एक एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेंगे। यहां पर सपोज यहां पर मैंने मान लो ले लिया, ठीक है, चलो मैंने ले लिया बेरिलियम। बहुत ही और ज्यादा सिंपल है बेरिलियम। तो बेरिलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 और कितना हो जाएगा 2s2। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहरी कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आवर्त। तो कौन सा आवर्त हो गया, आवर्त दूसरा हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया मेरे भाई, ब्लॉक हो गया एस। और वर्ग कौन सा हो गया, वर्ग भी हो गया आपका दूसरा, क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। समझ में आ गई बातें? चलो एक और देख लेते हैं। यहां पर मैंने मान लो ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है, कितना होता है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। किस ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल है। और यहाँ पर मुख्य ऊर्जा स्तर कितना 3। तो जाहिर सी बात है आपका आवर्त कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त एस ब्लॉक। समझ में आ रही बात है, एस ब्लॉक और दूसरे वर्ग में रखा गया है। बस बहुत सिंपल है। पीरियड टेबल उठाने की कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। आप बिना पीरियड टेबल उठाए ही बता सकते हो। और नहीं यकीन हो रहा है तो सामने अपने पीरियड टेबल रखो, मैं बोल भी तो रहा हूँ, सामने पीरियड टेबल रखो और इसको इस नियम को फॉलो करते हुए आप चले जाओ किसी भी एलिमेंट्स पे। ये आपका जो लॉ है भैया ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, सब पे लगेगा, सब पे लगेगा, जितने भी आपके एस ऑर्बिटल्स वाले आते हैं। समझ में आ रही बात है, समझ में आ गए, ठीक है। चलो चलो ठीक है,
अब यहां मैं आपको क्या करता हूं, ठीक है, एक और मैं दे दे रहा हूं, ठीक है। चलो आपको मैं दे दे रहा हूं पोटेशियम का, ठीक है। आपको बताना है पोटेशियम की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। कौन सा कॉलम है आपका, ठीक है, कौन सा कॉलम है आपका, और कौन सा ग्रुप है आपका, और कौन सा ब्लॉक है आपका, ठीक है। आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, मतलब कौन सा आवर्त है, कौन सा वर्ग है, और कौन सा ब्लॉक में आपका पोटेशियम रखा गया है, ठीक है। आप इसको करके इत्मीनान से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा मेहनत की कदर करते हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो चलिए ठीक है, अब हम सेकंड रूल देखते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जिनके लास्ट मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में आते हैं, पी ऑर्बिटल्स में आते हैं। किस में आते हैं, पी ऑर्बिटल्स में आते हैं। तो सब कुछ वही करना है आपको, यहाँ पर सब कुछ वही करना है, बस इसमें जब आपको क्या करना होता है, वर्ग निकालना होता है, तो इसमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, और कौन से इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या में आपको क्या करना होता है, 10 जोड़ देना होता है। बस सब कुछ वही करना होता है, बस क्या करना होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में 10 ऐड कर देना होता है, बस, ठीक है। क्यों, अभी उसको मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, आपका एक मतलब पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो क्या होता है, एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, समझ में आई बात है। और आपका 3 से लेके 12 तक, समझ में आ रही बात है, 3 से लेके 12 तक, तो 3 से लेके 12 तक के आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक के अंतर्गत, समझ में आई बात है। उसके बाद आपका जब 13 यहां से आपका 12 तक, आपके कहां तक, मतलब 12 तक आपके डी ब्लॉक आ गया, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है 13 से लेके 18 तक, कितना, 13 से लेके 18 तक आपका किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। तो कहीं ना कहीं वो हमने जब एस से देखा था वो 2 होता था, उसके बाद तो उसके मतलब एस और पी के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है, इसलिए क्या करते हैं इसमें 10 ऐड कर देते हैं। बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलो कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पर मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, कितना होता है 13। तो यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या हो जाएगा। अब भाई मुझे बताना है कि एल्यूमिनियम की पोजीशन क्या होगी, पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम की पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल सा हमारे पास क्या हथियार है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 1 13 हो गया आपका। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई ये 2 8 और ये कितना, ये आपका 3 3 है, मतलब आपका एक ही कक्षा में तो है, एक ही मुख्य ऊर्जा स्तर में है, तो मुख्य ऊर्जा स्तर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3 ये भी है 3 ये भी है, एक ही कक्षा में है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर कितनी आ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। और उसके बाद जो आपका ऑर्बिटल है वो क्या है आपका पी, मतलब लास्ट वाला ही आपको लेना है, लास्ट वाला, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जब आपके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आए, पी ऑर्बिटल में आए, किस में आए, पी ऑर्बिटल में अगर आते हैं तो आपको पी ऑर्बिटल ही तो लेना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 3। अब मैं बोलूं कि इसको बताओ कहां होगा ये, तो आप बोलोगे कि एल्युमिनियम जो है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है। कौन से ब्लॉक है भैया, तो ब्लॉक आपका हो जाएगा पी ब्लॉक। अब कौन से वर्ग में रखा गया है, तो मेरा भाई बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 3 आया। तो क्या करोगे 3, और मैंने क्या फॉर्मूला 3 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13। तो एल्युमिनियम आपका आवर्त सारणी के 13वें वर्ग पी ब्लॉक और तीसरे आवर्त में रखा गया। बहुत ही सिंपल सा है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो उसी तरीके से यहां पर हम और ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज यहां पर मैंने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, जिसका क्या होता है 17। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना हो जाएगा 10 2 12 3p5,
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 3p5। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हम देखें तो कितना हो जाएगा यहां पर आपका, फिर से वही चीज 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ लेंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आवर्त हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आवर्त क्या हो जाएगा, आवर्त तो हम 3 लेंगे। ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक मैंने बताया लास्ट वाले लेना है, ब्लॉक हम पी लेंगे। और वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 7, और मैंने क्या बोला 10 जोड़ तो कितना हो जाएगा 17। तो आप टेबल उठा के देखिए, फिर टेबल उठाइए सामने, देखिए कि क्लोरीन जो है आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त पी ब्लॉक और 17वें वर्ग में रखा गया। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है मेरे भाई। समझ में आ रही बातें, क्लियर है, सब कुछ प्रॉपरली आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलो और एग्जांपल यहां पर हम लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर सपोज मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन। तो यहां पर अगर मैंने लिया नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा भाई 2p3 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 हो जाएगा। तो अब यहां पर हम देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें बाहरी कक्षा में, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर कितनी है 3 2 5, कितना है 5 है। उसके बाद यहां पर अब आपका आवर्त कौन सा हो जाएगा, आवर्त आपका दूसरा हो जाएगा, आवर्त आपका कौन सा हो जाएगा दूसरा। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा आपका p। और वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका 5 में क्या करोगे 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 15। तो आपका नाइट्रोजन जो है आवर्त सारणी के p ब्लॉक दूसरे आवर्त और 15वें वर्ग में रखा गया है। बहुत ही सीधा सा सरला सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया ना। चलो और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। आप सारी चीज़ों को नोट भी करते चलिएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन, चलो नहीं ऑक्सीजन चलो ले ही लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका आवर्त क्या हो जाएगा, आवर्त क्या हो जाएगा आपका दूसरा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा आपका p। वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका 6 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 16। 16वें वर्ग p ब्लॉक और दूसरे आवर्त में रखा गया है क्या आपका ऑक्सीजन। बातें समझ में आ गई। ठीक है, क्या रखा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मिनट इंक डाल लेता हूं भाई। ठीक है, चलो अब यहां पर सपोज यहां पर मैं ले लेता हूं मान लो आर्गन। ठीक है, क्या ले लिया मैंने आर्गन, कितना होता है 18। ठीक है, ठीक, चलो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ पर देखो कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर भाई 3 3 है। तो इसका मतलब ये आपका मुख्य ऊर्जा स्तर सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके बाहरी कक्षा में 6 और 2 कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा। बातें समझ में, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैं बोलूँ कि अब इसका अब जो आपका आर्गन है कहाँ रखा गया है, किस आवर्त किस वर्ग किस ब्लॉक में रखा गया है, तो आवर्त तीसरा। ब्लॉक आपका कौन सा होगा भैया, ब्लॉक आपका कौन सा हो जाएगा p, और वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका 8 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 18। और 18 को क्या बोला जाता है जीरो भी बोला जाता है, जीरो समूह या जीरो वर्ग भी बोला जाता है या शून्य समूह भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आर्गन है वो p ब्लॉक के तीसरे आवर्त और शून्य वर्ग में या फिर 18वें वर्ग में रखा गया है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गई बातें। इसी तरीके से अगर हम ले लें नियॉन के बारे में, नियॉन का कितना होता है 10 1s2 2s2 2p6। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका आवर्त कौन सा हो जाएगा, आपका आवर्त हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। और ब्लॉक आपका कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा आपका p। और वर्ग कौन सा हो जाएगा 6 और 2 कितना 8, और 8 + 10 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर है ना। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया आपको।
तो आई होप ये बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ऐसे मेरे दोस्तों कितने भी मैं एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, कितने भी एग्जांपल ले लूँ, सब पे ये नियम आपको फॉलो होगा, ठीक है। सब नियम मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सब पर ये नियम अप्लाई हो सकता है, ठीक है, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है, हो सकता नहीं सब पे अप्लाई होगा ये। तो ये बहुत ही अच्छा नियम है, ठीक है। तो आप सिर्फ एलिमेंट्स देखो और चुटकियों में बता दो कि भाई ये आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया, ठीक है। अभी 2 नियम मैं और बताऊंगा, उनको भी बताने में एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंबी, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको हम फिर से मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है मेरे दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बातें आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम वगैरह पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, ठीक है। आप क्लास को रेगुलर लेते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस क्लास को, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे दोस्तों।